गाजीपुर में दिव्यांग भाजपा नेता सियाराम उपाध्याय की मौत पर 11 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई तो कर दी जाती है, लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि यह लोकतंत्र है या तानाशाही। क्या विरोध करना गुनाह है? क्या सरकार में रहते सरकार से सवाल पूछ लेने का हक सिर्फ चुनावी भाषणों में दिया जाता है? जिस पुलिस से जनता सुरक्षा की उम्मीद करती है, वही अगर जनता की आवाज कुचलने लगे तो सवाल तो बनता है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। 11 सितंबर लगभग रात के 3 बजे भाजपा नेता सियाराम उपाध्याय की मौत हो जाती है। लोगों से यह भी पता चलता है कि सियाराम उपाध्याय को इलाज के लिए भी नहीं ले जाया जाता है और वो घर पर ही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते हैं। फिर गाजीपुर जिला अध्यक्ष ओपी राय का बयान आता है कि धरना से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है और पार्टी से कोई संबंध नहीं है। भाजपा का धरना नहीं था, इसको मैं आज भी कह रहा हूँ। भाजपा धरना कैसे देगी? हमारी सरकार है, हम समस्या के समाधान के लिए खड़े हैं, तो धरना हम क्यों देने जाएं? धरना की परिस्थिति जब आएगी तो उसके हिसाब से होता है। ये धरना भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। में थाने के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया है, क्या लगता है कि उसकी जांच विधि सम्मत होगी और जांच प्रभावित न हो। उस जांच से पूर्व वहां से संबंधित सभी लोग जो उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं हटाए जाएंगे। लेकिन सियाराम उपाध्याय की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह कहानी उन अनगिनत कार्यकर्ताओं की है जो छोटी छोटी मुश्किलों में भी सामाजिक नेतृत्व और लोकतंत्र की उम्मीद की लौ को जलाए रखते हैं। यह किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता का मामला नहीं है, यह हर उस कार्यकर्ता का मामला है जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी पार्टी और जनता की सेवा करता है और बदले में उसे क्या मिलता है? लाठियां और एक दर्दनाक अंत। भाजपा आपने कहा था कि सोशल मीडिया पे हम सदस्य नहीं हैं। आपने कहा था कि बीजेपी का सदस्य नहीं है। आपने मीडिया पे आपने तू पे किया, व्हाट्सएप पे किया। निकालो जी, सीटीआर निकाली जाएगी। सीटीआर आप सीटीआर निकलवाते हैं, क्या आपने कहा क्या नहीं? सीटीआर निकालना पड़ेगा। सीटीआर अभी निकलवाते हैं तो क्या किया है? इसलिए जो है आपने पुलिस को कहा करके लाठीचार्ज करा दिया। सियाराम उपाध्याय के बूढ़े पिता लोगों के बीच बैठे न्याय की आस लगाए कहते हैं कि 16 सालों से बेटा भाजपा में था, जनता की सेवा कर रहा था, हमें न्याय चाहिए। मीडिया पा गया कौन घटना भइल ओकरे बारे में का बताई, कैसे का भइल? लाठी चार्ज हुआ थाना में, वही नहीं बताएंगे। और क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? जैसे कि ये क्या करने गए थे वहाँ पे? अब तो आदमी करना बता सके ना। हम जब लौटे तक तो क्या हुआ? चोट लगी थी जब? हाँ, चोट लगे। तो क्या देखा आप लोगों ने? वही पलटे काला हो गया मार के। कौन मारा था? सिपाही नहीं मार दिया थाना में। घर लौटे थे तो क्या बता रहे थे? वो बोल ही ना पाए जी। उनको इलाज के लिए आप लोग कहीं लगे थे? हाँ, यही इलाज हुआ लोकल में, गाँव में ही? हाँ, मतलब उनको अस्पताल या कहीं नहीं अभी जाए नहीं पाए थे। वही जो गई ना सही फूल बोतल कुचड़ हो नहीं और जनवरी को 2-4 दिन का तो बात रहा ना। तो ये जो वहाँ गए थे, मतलब गांव के नाते गए थे या भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा कार्यकर्ता थे। कितने दिनों से भाजपा से संबंधित है? 16 वर्ष से। तो अब क्या लग रहा है, भाजपा वाले लोग इनको मान रहे हैं कि भाजपा वाले नहीं है? मान रहे हैं ना। अब आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय। आप क्या चाह रहे हैं? अब क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से, सरकार से क्या चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे हैं, न्याय हो। गाजीपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष ओपी राय पहुंचते हैं, मीडिया पर बयान देते हैं और फिर लोग भड़क जाते हैं। लोगों ने तो उन पर यह भी आरोप लगा दिया कि लाठियां आपने ही चलवाया है। जिला अध्यक्ष खामोश हो जाते हैं। निकालना पड़ेगा। अभी निकलवाते हैं तो क्या किया है? इसलिए जो है आपने पुलिस को कहा करके लाठीचार्ज करा दिया। पुलिस प्रशासन परिवार को समझा बुझाकर मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 11 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसके बाद गाजीपुर पुलिस कप्तान डॉक्टर ईरज रजा का बयान आप खुद सुन लीजिए। ये एक व्यक्ति की आज मृत्यु हुई थी, सुबह सूचना मिली थी, तो उसमें हम सभी लोग गए थे। वहाँ पर उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेट जाँच कराई जाए।
तो मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम साहब को लिख दिया गया, मजिस्ट्रेट जांच गठित हो गई है। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने पीएम कराने के लिए रिपोर्ट एप्लीकेशन दी, उसके आधार पर पीएम कराया जा रहा है और पीएम में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इस अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, 6 लोग इंक्लूडिंग SHO उनको सस्पेंड किया गया है तत्काल प्रभाव एवं अन्य 6 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई जांच को प्रभावित ना कर पाए और जांच बिल्कुल जिसे हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी दोषी है उसको हम चिन्हित करके विरुद्ध कार्रवाई। किस थाने का मामला था सर? नौनेरा थाने का प्रकरण आज सुबह। इसमें कोई पीड़ित पक्ष को कुछ मदद भी सरकारी दी गई है सर? जो भी अनुमन्य है वो मदद उनकी जरूर है। प्रथम दृष्टया क्या मामला है? अभी पीएम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। पीएम रिपोर्ट आएगी, पीएम रिपोर्ट में विस्तार से क्योंकि पैनल से पीएम करवाया जा रहा है, वीडियोग्राफी के साथ होगा, तो उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे। सिर्फ इसके वजह से हुआ पुलिस की हिम्मत नहीं, पुलिस की हिम्मत है। नीचे उतर मारा कौन कह रहा है कि भाजपा कहाँ है? बयान वापस लीजिए कि दोनों राय साहब थे। बयान वापस लीजिए ना भैया, बयान वापस लीजिए कि दोनों राय साहब थे। इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। कि दोनों राय साहब थे, कि दोनों राय साहब थे, ये कौन तरीका है? भाजपा में बस राय साहब है, भाजपा में बस राय साहब है, बताइए आप। भाजपा में बस राय साहब है, अफजाल अंसारी के बूथ पर एजेंट बनिए, पता चल जाएगा। हम लोग बन देंगे, हम राय साहब कहेंगे कि हम लोग बस राय साहब, दोनों पक्ष राय साहब है, मरवा दीजिए, सबको कत्लेआम करवा दीजिए। और कैसे बयान दे रहा मीडिया के सामने कि दोनों राय साहब थे? ये कौन बात है? हम लोग अफजाल अंसारी पर बूथ एजेंट रहते हैं, बनवा के दिखवाइए। ये कोई बात हुआ? थाने के लोग अत्याचार कर रहे हैं, इस पर बात नहीं ये कर रहे हैं।